So, hi everyone, once again welcome back to our YouTube channel। और जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, हम लोग बेसिक्स बात कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। और उसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे, और हो सकता है आज हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दें। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ये पाथवे बताया था, तो यहाँ पे ट्रैकिया था, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन एट लास्ट योर एल्वोलाई। तो देखो बेटा, क्या होता है, ये आपका जो होता है ना, यहां से ट्रैकिया से लेके आपका ब्रोंक्यूल्स तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट और पाथवे, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट और पाथवे बोलते हैं। और एल्वोलाई जो होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी पार्ट। रिस्पायरेटरी पार्ट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं कौन सा पार्ट? एक्सचेंज पार्ट होता है। क्योंकि यहां पे सिर्फ हमारा एयर जो है वो कंडक्ट हो रहा है, और लेकिन एल्वोलाई से हमारे पास क्या हो रहा है? अदर प्लेसेस पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं बेटा। तो जब हम आगे बात कर रहे होते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है, लेट मी चेक इन द कैमरा, इज एवरीथिंग स्टेबल? हाँ, तो जब हम बात करते हैं आगे इसमें टॉपिक में, तो हमें एक चीज जानने को मिलता है, एक टर्म आता है थोरैसिक चेंबर। लेट मी इरेज। आई थिंक आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सारी चीजें नोट कर ली होंगी। तो आगे बात करते हैं हम। थोरैसिक चेंबर, क्या किसी को थोरैसिक चेंबर का कुछ पता है इसके बारे में? क्या आपने कभी थोरैसिक चेंबर सुना है, या थोरैसिक शब्द के बारे में आप इससे अवगत हैं? बताइए, क्या किसी ने ऐसा किया है, या कभी किसी ने ऐसा कुछ सुना है? थोरैसिक चेंबर क्या है? थोरैसिक चेंबर, तो देखिए जो आपका लंग होता है ना, वो थोरैसिक चेंबर में टाइटली पैक्ड होता है, या मैं कहूं एयर टाइटली पैक्ड होता है। एयर टाइटली पैक्ड का अर्थ ये है, आपने घर पे देखा होगा, जब भी आप कोई चीज आपकी बनती है, जैसे कि कोई मतलब वो हो खाने में, उसको क्या बोलते हैं, आवाज करती हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट की मैं बात करूं, तो बिस्किट आप जब देखते होंगे तो उसको एयर टाइट मतलब आप ग्लास के कंटेनर में रख देते हो उसको कुछ खाने के बाद, तो क्या होता है बेटा, उससे अगली बार जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपको सेम टेस्ट और सेम सारी चीजें मेंटेन रहती है। तो उसी प्रकार से ये भी एक थोरैसिक चेंबर भी एयर टाइट चेंबर है। क्या है? एयर टाइट चेंबर। एयर टाइट चेंबर है। अच्छा, एयर टाइट चेंबर है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो है, ये क्या है? यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपको देखने को मिल रहा है, और आगे आपको स्टर्नम देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? आगे आपको स्टर्नम देखने को मिल रहा है, और पीछे आपको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो ये जो पार्ट है इसको हम वेंट्रली बोलते हैं, और इसको हम डॉर्सल बोलते हैं। डॉर्सल और इसको वेंट्रल क्या बोलते हैं? डॉर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो वेंट्रली
हमारा स्टर्नम और डॉर्जली हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, और साइड वाइज क्या होते हैं, साइड वाइज हमारे रिब्स होते हैं जो कि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक चेंबर बोलते हैं, थोरैसिक चेंबर। और इस थोरैसिक चेंबर की मदद से क्या होता है बेटा, थोरैसिक चेंबर की मदद से हमारा ये हमारा जो लंग होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जरा इसको ध्यान दीजिए, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी लिटरली आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। जरा देखिए, ये बैक साइड वाला आपका वर्टिकल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और ये आगे वाला स्टर्नम और ये रिब्स हो गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक डोम साइज का होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज डाइफेग्राम। डाइफेग्राम का काम क्या होता है, ये देखो बेटा, ये आपका इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। देखा होगा आपने, जब भी कभी एक्सीडेंट होता है, कोई बाइक से गिरता है तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है, बिकॉज हिज डायफ्राम इज बीन रप्चर्ड एंड दिस कॉज अ सर्टेन डेथ। Nothing means this diaphragm cannot be replaced because this helps in the contraction and relaxation of your lung। आपका एयर को, चैम्बर को बढ़ाता है, घटाता है, एल्वोलाई पे भी बहुत इफेक्ट करता है ये डायफ्राम। इसका बस ये समझ लीजिए, एक प्रकार से अगर डायफ्राम यहाँ पे है आपका और अगर वो ब्रेक हो गया तो आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। आगे बात करते हैं थोरैसिक चैम्बर के बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें आपका दो टर्म्स आते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, ठीक है। देखो, जब आप एयर को विड्रॉ करते हो एटमॉस्फेयर से, मतलब आप इंस्पायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, उस कंडीशन में आपके लंग का जो प्रेशर होता है वो बेटा निगेटिव होता है। याद रखिएगा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, क्या होता है, निगेटिव प्रेशर इन लंग, इंस्पिरेशन, ठीक है। निगेटिव प्रेशर होता है और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कंडीशन में हाई होता है, और यहां पे लिख देते हैं हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो लंग प्रेशर। देखो बेटा, आपको पता होगा कि कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर काम करती है, उसी प्रकार से आपका लंग का जो प्रेशर है वो लो होता है और इसका जो प्रेशर है वो हाई होता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपकी इंस्पिरेशन में है, ठीक है। लेट मी चेक इन द कैमरा। तो इतनी सारी बातें जो हैं आपको तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी इंस्पिरेशन के बारे में। अच्छा, बात करते हैं आप और इसके आगे। इसके आगे देखिए क्या होता है, आपको मैंने बताया डायफ्राम होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम। एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स।
क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं डायफ्राम के साथ साथ। क्या करने के लिए, जैसे कि डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है इंस्पिरेशन के केस में। जल्दी बता दो मुझे, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ है, क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ है ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक। और रिलैक्सेशन का अर्थ है ये क्या करेगा, देखो ये शेप ऐसे है, ठीक, ये शेप ऐसे है डोम से। इसमें कंफ्यूज बहुत रहते हो आप लोग, ये डोम से वैसे है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका अर्थ क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं बेटा, ओरिजिनल पोजीशन ही ऐसा है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, मतलब ये शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब यू के मॉडल में हो जाएगा, ये शेप ऐसे वाला शेप ऐसे हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मतलब, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एयर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो गया डायफ्राम का। अब देखो ये इंटर और एक्सटर्नल कोस्टल मसल इज आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम का साथ हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देगा, इंटरनल नहीं देगा। अगर एक्सटर्नल, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सटर्नल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाला इंटरनल रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा। याद रखिएगा क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर बाय द केस ऑफ एक्सपीरेशन, अगर ये डायफ्राम क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा कॉन्टेक्स्ट की जगह, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, वाइस वर्सा है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल और डायफ्राम साथ साथ काम करेंगे, लेकिन इंटरनल इसके अपोजिट काम करेगा। यू हैव टू मेक दिस थिंग इन योर ब्रेन, लॉक दिस कॉन्सेप्ट, ओके। इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर हो गया इंस्पिरेशन के केस में। एक्सपीरेशन के केस में जरा बात करें। ये हो जाएगा पॉजिटिव प्रेशर, आपके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई लंग प्रेशर। अब मुझे बताओ, ये ग्रेडियंट जो है, ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ये कहां से आ रहा है भाई, खैरात में थोड़ी ना मिल रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, द प्रेशर ग्रेडियंट, लिखिएगा, द प्रेशर ग्रेडियंट is formed by diaphragm and internal external intercostal muscle। अब इस केस में डायफ्राम क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, इंटरनल क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कर रहा होगा, रिलैक्सेशन, relaxation। Is everything now clear to you or not? Now everything is been clear। आपको क्या समझ में आ गया है, आपको बेटा एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या है, ठीक है। वैसे एक्सपीरेशन का स्पेलिंग गलत था, मुझे मालूम है, ठीक है। तो और आगे बात करते हैं, स्पेलिंग मैटर नहीं करती है। उसके बाद एक टर्म आपका आता है स्पाइरोमीटर, SPIROMETER। क्या होता है, SPIROMETER, SPIROMETER। क्या किसी को इस टर्म को कभी सुना है, या क्या आपको ये टर्म जो है, ये कभी आपने इस टर्म को कभी सुना है, बताइए, क्या आपने इस टर्म को कभी सुना है, या इस टर्म आपको सुना है। ये क्या करता है, आपके जो पल्मोनरी फंक्शंस होते हैं उसको मापने की प्रक्रिया है, मतलब या कह सकते हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपका क्या करता है, आपका बेसिकली इन सारी चीजों को
नापता है, ठीक है। ये आपके क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन के लिए, क्लिनिकल असेसमेंट के लिए ये यूज किया जाता है स्पेरोमीटर। यहाँ पे आपका ये पूरा जो है एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन, ये सारे दोनों टॉपिक खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक्सपीरेशन एंड ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, अब बात करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में? रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिर्फ मैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रिस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूंगा। थोड़ा सा मैं लंग का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको, एल्वेलाई का, वॉल के बारे में। फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।